नमस्कार दोस्तों, सुबह की पावन वेला में मैं वंदनी एक बार फिर अपने हृदय तल की गहराई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हजार खुशियाँ दे आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम ऐसे श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में प्रत्येक खुशियों का आगमन करवाने वाला है। वह एक जादुई मंत्र ही है, ऐसा मंत्र जो सभी कार्यों को सिद्ध करवाता है और जीवन में सुख व समृद्धि का आगमन करवाता है। वह श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यम, कठिन परिश्रम से ही सारे कार्य सफल होते हैं, न कि मनोरथ करने से। उसी प्रकार जिस प्रकार की सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं जाता। दोस्तों, यह प्रसिद्ध श्लोक राजा भर्तृहरि के द्वारा रचित किया गया है। राजा भर्तृहरि राजा के साथ साथ बहुत प्रसिद्ध कवि भी थे, किंतु अल्प आयु में ही उनके मन में वैराग्य भाव जाग गया, जिस कारण उन्होंने समस्त राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। उनकी अनेक रचनाओं में से शतक त्रयम काफी चर्चित रहा है। उसके 3 खंड है, नीति शतक, श्रृंगार शतक एवं वैराग्य शतक। यह श्लोक सुप्रसिद्ध नीति शतक में से लिया गया है। ये पंक्तियां बहुत पुरानी जरूर हैं, लेकिन इनका महत्व आज भी उतना ही है जितना कि हजारों साल पहले था। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाग्य के रोना तो रोते रहते हैं, लेकिन कभी परिश्रम नहीं करते। किसी काम में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रयास करें, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और उनका हमेशा यही कहना होता है, भाग्य में होगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा, भाग्य में नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोग किसी कार्य में परिश्रम करने से ज्यादा भाग्य के बारे में सोचने पर ज्यादा जोर देते हैं। उनको लगता है कि जब किस्मत पलटेगी तो जिंदगी एकाएक पलट जाएगी, किंतु सच्चाई तो कुछ और ही है। ऐसे लोगों का आधा समय तो सिर्फ किस्मत के बारे में सोचने में ही निकल जाता है, जबकि मेहनत करने वाला व्यक्ति लगन और परिश्रम के साथ आगे निकल जाता है। इसलिए हमें सारी बातों को छोड़कर मनोरथ का त्याग कर सिर्फ जी जान से अपने प्रयासों में लग जाना चाहिए। दोस्तों, इसी संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ रही है। बहुत पहले की बात है। एक ऋषि अपने समस्त शिष्यों के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। वह दिन उनकी शिक्षा का अंतिम दिन था। अनायास ही ऋषिवर के मुख से निकला कि आज मैं तुम सभी शिष्यों की एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूँ, और उस परीक्षा में जो शिष्य विजयी होगा उसी को मैं अपना सबसे श्रेष्ठ शिष्य मानूंगा। सभी शिष्य सहर्ष तैयार हो गए। सभी ने पूछा, गुरुदेव बताइए क्या कार्य करना है। गुरुदेव ने कहा, कुछ नहीं, बस आज आपको इस नदी में से जल भरना है और समस्त गुरुकुल की सफाई करनी है। सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे, गुरुदेव यह कैसी परीक्षा है, यह कार्य तो बहुत ही सहज है। ऋषिवर को संदेह हुआ और उन्होंने कहा, ध्यान रखें, यह कार्य इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपको जो जल भर कर लाना है वह किसी पात्र में नहीं लाना है, बल्कि एक बांस की टोकरी का उपयोग करना है। उसी में आप जल भरेंगे और यहाँ तक लाएंगे और यहाँ लाके अपने गुरुकुल की सफाई करेंगे। लेकिन सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए कि यह परीक्षा में कैसे सफल हो सकते हैं। सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, परंतु असफल रहे, क्योंकि बांस की टोकरी में जैसे ही जल भरते सारा पानी उसमें से निकल जाता। सारे शिष्य परेशान, थक हारे वापस गुरुदेव के पास आए
क्षमा मांगने लगे। गुरुदेव, आपने तो हमें असंभव कार्य दिया है, यह कार्य तो हो ही नहीं सकता। हम जल भरने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, किंतु बांस की टोकरी में से पूरा जल निकल जाता है। हम सब ने हार मान ली है। गुरुवर आश्चर्यचकित, क्या करें, कैसे करें? किंतु तभी एक शिष्य जल से भरी हुई टोकरी लेकर के आ गया और उसने ला करके आश्रम की सफाई चालू कर दी। सभी शिष्य उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। भाई, तुमने कैसे किया? उसने कहा, भाई चिंता नहीं करो, मैं भी तुम्हारी तरह इसमें जल भर रहा था और मेरा जल भी रिसता जा रहा था। मैंने भी एक बार हिम्मत छोड़, किंतु मेरे अंतःमन ने कहा कि यदि गुरुवर ने हमें यह कार्य सौंपा है तो यह असंभव तो नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होगा। और बस मैं उसमें जल भरता रहा और पानी रिसता रहा। बांस की लकड़ी थी, इसीलिए धीरे धीरे पानी सोख के वह फूलती गई और पानी उसमें भरता चला गया और इस तरह मैं पानी यहाँ तक लेकर के आने में सफल रहा। गुरुजी को उसकी तरफ से बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, सही अर्थों में मेरी परीक्षा के मोल को तुम ही ने समझा है। आज से तुम ही मेरे परम एवं श्रेष्ठ शिष्य हो। दोस्तों, इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं। हर असाध्य दिखने वाला कार्य साध्य ही होता है। बस जरूरी है तो निरंतर प्रयास करते रहने की, तब तक जब तक कि हमें वांछित फल की प्राप्ति न हो। लेकिन अगर हम मझधार में ही कार्य को यह सोचकर छोड़ दें कि यह असंभव है, तो याद रखिए, असंभव में भी संभव ही छिपा हुआ है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कठिन परिश्रम करने वालों की ही हमेशा जीत होती है। कठिन परिश्रम से फल जरूर मिलता है, चाहे समय लगे, लेकिन वह फल बहुत मीठा भी होता है। दोस्तों, इसी संदर्भ में मुझे भर्तृहरि जी की एक और रचना की याद आ रही है। गच्छन् पिपीलिकौ याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयः पदमेकं न गच्छति। अर्थात, यदि चींटी चल पड़े तो वह धीरे धीरे हजारों कोस पैदल चल सकती है, परंतु यदि गरुड़ जगह से हिले भी नहीं तो वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक छोटी सी चींटी जो दिखने में असामान्य है, वह चाहे तो सैकड़ों योजनों की दूरी तय कर लेती है, परंतु गरुड़ जो एक कदम भी नहीं बढ़ा रहा, वो एज इट इज अपनी जगह पे पड़ा रहता है। चींटी के संदर्भ में सैकड़ों योजन तो बहुत अतिशयोक्ति मानी जाती है, क्योंकि उसकी गति बिल्कुल सामान्य होती है और गरुड़ की तुलना तो उससे की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वह तो पलक झपकते ही कई मीटर दूर उड़ सकता है। परंतु सामर्थ्य के इस भेद का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि संकल्प के साथ चींटी आगे बढ़ रही है। तात्पर्य यह है कि चलायमान चींटी अपने गंतव्य की ओर अग्रसर रहते हुए न जाने कितनी दूरी तय कर लेती है, और दूसरी तरफ निष्क्रिय पड़ा हुआ गरुड़ वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि जब तक वह आगे बढ़ने का संकल्प ही न लेगा, उसके हेतु प्रयत्न ही नहीं करेगा, वह आगे ही नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास का किया जाना ही पहली आवश्यकता होती है। उसके पश्चात सामर्थ्य का महत्व होता है। सामर्थ्य यदि अधिक है तो सफलता शीघ्र और सरलता से प्राप्त होगी, अन्यथा उसमें विलंब और कठिनाइयां होंगी। लेकिन कुछ कर गुजरने का विचार ही यदि मन में ना हो और व्यक्ति उस दिशा में प्रयत्न ही ना करे, तो सफलता कभी भी उस व्यक्ति के पास स्पर्श भी नहीं करेगी। उस व्यक्ति को मूर्ख ही कहा जाएगा जो भाग्य के भरोसे बैठा रहे और सुख की, समृद्धि की कल्पना करता रहे, क्योंकि सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत भी रखते हैं और उनके लिए पीछे दौड़ने का प्रयास भी करते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो हर कार्य आपके लिए आसान है,
लेकिन यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, बल्कि आपका बहुमूल्य समय निकलता ही चला जाएगा। इसी मंगल कामना के साथ मैं वंदनी आज यहीं विराम देती हूँ। नमो नमः।